हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। काफ़ी दिनों से सुबह 5 बजे की क्लास नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली इसका रीज़न क्या था मैंने आपको बताया भी था। हमारे जो यूट्यूब मैनेजर हैं गौरव सर, वो एक्सपायर कर गए थे ड्यू टू कोविड। तो चीज़ें थोड़ी सी सिस्टमेटिक नहीं चल पा रही थी, बट अभी हम लोग दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 5 बजे के सेशन को। एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए भी प्रेजेंट करी जा रही हैं, आप अपने दिमाग को उन चीज़ों की तरफ रखो, बजाय इसके कि आप नेगेटिव चीज़ें देखो। आप अच्छी चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ों को देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्योंकि देखो, चीज़ें आज हैं, कल हैं, परसों हैं, मान सकते हैं, बट आफ्टर अ वन टाइम, मतलब एक समय के बाद तो वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो ही जाएंगी ना। नॉर्मलाइजेशन जो है ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, समझ रहे हो? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्वदेश दर्शन के क्लास में नहीं आ रहे हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने पार्ट 1 पढ़ा हुआ है तो हमें पार्ट 2 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भैया, पार्ट 2 एक बार कम से कम आके देखो तो सही कि पढ़ाया क्या जा रहा है उसके अंदर, समझ रहे हो? तो ये आपका अनअकैडमी पे हो रहा है, इसको ज़रूर से अटेंड किया करिए। और साइंस की एनसीईआरटी आपकी कल ख़त्म हो गई है। आज से आपकी जो एनसीईआरटी स्टार्ट होने जा रही है वो पॉलिटी की एनसीईआरटी रहेगी, क्वेश्चन बेस आपकी चलेगी। कितने बजे हो रहा है ये क्लास? ये क्लास आपका दोपहर में 2 बजे रहता है। दोनों ही क्लासेस हाफ एन आवर के ही होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ। थोड़ा सा वैसी वाली बात है कि यार जब आप समझोगे चीज़ों को तभी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है। आज हम लोग ट्राइब्स के बारे में देखने जा रहे हैं। तो पहले तो स्टेट में कौन कौन से ट्राइब्स हैं उसकी लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं ना कि जब उनको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तब वो सोए रहते हैं, लेकिन फिर जब एग्जामिनेशन की डेट आती है फिर उनको होश आता है, ओह ऐसा भी तो एक टॉपिक था जो हमारे पेपर में आ सकता है। तो प्लीज़ जब जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसे उसी टाइम पे पढ़ लिया करो, ताकि बाद में चिक चिक ना हुआ करें कि यार ये रह गया, वो रह गया, फलाना ढिमाका। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। जितने भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको गद्दी तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप जम्मू की बात कर लो, चाहे आप हिमाचल की बात करो, हर जगह पे आपको ये ट्राइब मिलती है। तो गद्दी ट्राइब, जम्मू एंड कश्मीर, मॉन ट्राइब। मॉन ट्राइब से ये मत कर देना कि मॉन नाम का एक आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है नागालैंड के अंदर। ठीक है, तो उसके साथ में इसको कंफ्यूज मत होइएगा। बकरवाल नाम की जो ट्राइब है वो भी आपको यहीं पर मिलेगी, और बाल्टी नाम की जो ट्राइब है वो भी यहीं पर है। बाल्टी नाम से ये नहीं है कि ये बकेट वाली बाल्टी है, इसमें पानी वानी भर के जाना है, ये वो वाली बाल्टी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा गद्दी, गुज्जर। उसके बाद में जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती है वो कौन सी है? लांबा ट्राइब। ये 3 ट्राइब के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला आया उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर आपको भूटिया ट्राइब मिलेगी। इसके अलावा जो आपको याद रखनी है वो है थरू ट्राइब। वैसे तो देखो तो थरू ट्राइब बेसिकली यूपी की है, जो लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। लेकिन पहले तो ये दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे ना, तो जब ये दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे तो उसके बाद में इसको क्या किया गया? अलग किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्राइब है, ये ट्राइब आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को भी मिलती है। तो उत्तराखंड, यूपी। लेकिन अगर सवाल में बेसिकली लिख के आ जाए कि बेसिकली फाउंड इन विच स्टेट, तो आप आंसर क्या करेंगे? उस केस में आप थरू आंसर मार्क करके आएंगे यूपी के लिए। ठीक है, अच्छा अगला देखो कौन सी? कोल ट्राइब। कोल ट्राइब देखोगे तो पंजाब वाले एरिया में भी आपको मिलती है, लेकिन यूपी के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत ये ट्राइब देखने को मिलती है। अगला भील। देखिए, अब पूरे इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी है? दैट इज़ भील। और अगर आपसे कहा जाता है कि अच्छा ये बता दो पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी सबसे ज़्यादा है, तो आंसर करोगे गोंड। तो भील और गोंड दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे एंड पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे धनका, जो कि राजस्थान के अंदर ही आपको मिलेगी। और सहरिया नाम की जो ट्राइब है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सो बी प्रिपेयर विद दिस। ठीक है, अब देखो गुजरात। गुजरात के अंदर भील ट्राइब है तो, लेकिन ये बेसिकली कहाँ की है? राजस्थान की है। देखो एक बात समझना, अगर सपोज करो किसी स्टेट में कोई ट्राइब है तो उसके पड़ोसी वाले राज्य में भी वो ट्राइब आपको देखने को मिलती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मना कर देगी कि नहीं हम वहाँ जाके नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गुजरात के अंदर आपको भील ट्राइब भी मिलेगी। इसके साथ में जो आपको याद रखनी है वो कौन सी है? बामचा ट्राइब।
और गामटा ट्राइब। ये 3 ट्राइब्स हैं जो आपको याद रखनी है गुजरात के रिस्पेक्ट में। अगला देखो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर आपको खोंड ट्राइब मिलेगी, इसी के साथ में वर्लीज ट्राइब मिलेगी जो आपसे यूजुअली पेपर में पूछी जाती है। गोवा के रिस्पेक्ट में देखो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर भी वर्ली और सिद्धि, ये दोनों ट्राइब्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कर्नाटका में से ट्राइब्स के ऊपर कोई सवाल बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अधियान ट्राइब है, गोंड भी मिलेगी, भील भी मिलेगी और साथ में येरावा ट्राइब जो है वो भी आपको कर्नाटका के अंदर मिलती है। अब जब हम आते हैं केरला के बारे में, तो केरला के अंदर एक ट्राइब मिलती है जिसका नाम क्या है, इरुला ट्राइब। क्या नाम है, इरुला ट्राइब। और ये जो इरुला ट्राइब है, इसके लिए ध्यान रखिएगा कि ये ट्राइब जो है ना, इनका शौक होता है क्या, इनका शौक होता है सांप को पालना। किसको पालना, सांप को पालना इनका शौक होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसा बता दो कि कौन सी ऐसी ट्राइब है जो यहाँ पे सांप वगैरह को पालती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, केरला इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, मोपला। मोपला रिबेलियन के बारे में आपने सुना होगा। तो मोपला रिबेलियन जो है या फिर मोपला ट्राइब जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको मिलेगी किस जगह पर, केरला के अंदर। अभी आपने अगर रेलवेज में देखा हो तो सवाल पूछा भी गया था कि मोपला रिबेलियन ये कहाँ का है, तो आप आंसर क्या करेंगे, ये केरला का है। ठीक है, अगला सुनो कौन सा है, ये हो जाएगा अधियान। अधियान की बात करो तो ये भी केरला में मिलेगी एंड ये भी क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया था कि ये ट्राइब कहाँ की है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो टोडा ट्राइब के ऊपर पूछा जाता है। कौन सी ट्राइब है, टोडा ट्राइब है, समझ गए। तो टोडा ट्राइब से तमिलनाडु आपको याद रखना है। सेकेंडली अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आपको इरुला ट्राइब मिलती है। कौन सी, इरुला ट्राइब देखने को मिलेगी। अगला है एमपी। एमपी के अंदर आपको भील मिलेगी, साथ में खारिया ट्राइब और खोंड ट्राइब, इन 3 के ऊपर सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है। अब सुनो यहाँ पे गोंड ट्राइब की कहानी। गोंड ट्राइब जो है वो बेसिकली कहाँ की है, एमपी की है। कहाँ की है, एमपी की है। जैसे अगर मैं कहूँ संथल ट्राइब तो ये कहाँ की है, ओडिशा की है। उसी तरीके से एमपी की कौन सी है, गोंड ट्राइब बेसिक ट्राइब है। छत्तीसगढ़ में आ जाओ, छत्तीसगढ़ से वैसे तो कोई ट्राइब नहीं पूछी जाती, बट फिर भी खोंड ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको सिंपली ऐसे याद कर लेना। ठीक है, आगे देखो, आंध्र प्रदेश से कौन सी ट्राइब है जिसके ऊपर सवाल आते हैं, तो चेचू ट्राइब। कौन सी है, चेचू ट्राइब। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे मिलेगी। उड़ीसा की बात करो, उड़ीसा के अंदर आपको संथल ट्राइब, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ओरान ट्राइब, ये भी आपको मिलेगी उड़ीसा के अंदर। झारखंड की बात करो, झारखंड में संथल ट्राइब एंड मुंडा ट्राइब, इन दोनों के ऊपर सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा का नाम जब आएगा तो झारखंड आएगा, और झारखंड को बनाया भी गया था बिरसा मुंडा जी के ही नाम पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंडा ट्राइब, झारखंड। ठीक है, अगला बिहार। सुनिए, बिहार के अंदर वैसे तो बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे असुर ट्राइब के ऊपर पूछा जाता है। कौन सी ट्राइब है, असुर ट्राइब है ना। और असुर ट्राइब अगर आ जाए पेपर में तो भैया ध्यान रख लेना कहाँ हो जाएगा, बिहार के अंदर। और अगर पूछा जाए कि छठ पूजा जो है वो कहाँ पे मनाई जाती है, तो छठ पूजा भी कहाँ पर हो जाएगी, ये भी आपके बिहार के अंदर ही सेलिब्रेट होती है। अगला वेस्ट बंगाल, यहाँ से हो एंड हुजोंग ट्राइब पूछी जाती है। वैसे हुजोंग ट्राइब देखोगे तो ये आपको त्रिपुरा में भी मिलती है, लेकिन ये यहाँ पर भी वेस्ट बंगाल में मिलेगी। तो बेसिकली फिर कहाँ की है, तो बेसिकली ये कहाँ की है, त्रिपुरा के अंदर आपको ये ट्राइब मिलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में न्याशी ट्राइब, अपातानी ट्राइब, डेफला ट्राइब, ये 3 जनजातियाँ आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। सिक्किम से कौन सा मिलेगा, सिक्किम से लेपचा ट्राइब के ऊपर आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी सारी ट्राइब के नाम बता दिए, इनकी एक लिस्ट बना लेना। बिल्कुल उम्मीद मत करना कि इसका कोई पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि 5 बजे के क्लास का कोई पीडीएफ नहीं होता है। एंड अगेन अगर आप इनको प्रॉपरली रिवाइज करना चाहते हो तो जब आपका 10:30 का क्लास होता है ना, स्वदेश दर्शन, जहाँ पे आपको स्टेट पढ़ाया जाता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन किया करो। ये तो आपका स्टैटिक का पार्ट है, ये तो मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, बट वहाँ पे आप देखोगे ना तो वो कैसा आपको मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, पर्टिकुलरली स्टेट के बारे में। तो सवाल में पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी ऐसी स्टेट ट्राइब है जो कि मेघालय के अंदर नहीं पाई जाती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बुक्सा। कौन सी है, बुक्सा। ऐसी कोई भी ट्राइब आपको मेघालय में नहीं मिलेगी। मेघालय में आपको पता है गारो, खासी, जयंतिया तो है, और हेजोंग मैंने अभी आपको बोला
कि ये वेस्ट बंगाल में है, त्रिपुरा में भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आपको ये मिलेगी। ठीक है, अगला देखिएगा, इसमें से कौन सी ऐसी ट्राइब है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं पाई जाती है। तो मैंने गद्दी तो अभी आपको बोला ही था, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ये ट्राइब तो मिलनी ही मिलनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुज्जर ट्राइब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगला, संथल ट्राइब जो है ये एग्रीकल्चर ट्राइबल ग्रुप है, जिसको यहाँ पे कौन से स्टेट में देखा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथल ट्राइब मैंने अभी आपको बोला था ना कि ये कहाँ पे मिलेगी, उड़ीसा के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा, बिहार नहीं है, इसका आंसर उड़ीसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भगोरिया ट्राइब, ये क्या है भैया, ये बागिया ट्राइब के नेटिव्स हैं। नेटिव्स मतलब उनके जो मतलब पूरी जो उनकी प्रजाति थी उससे जुड़ा हुआ आपको ये ट्राइब देखने को मिलता है। कौन से स्टेट में ये मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के अंदर है। कई बार बागिया डांस फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है कि वो डांस फॉर्म कहाँ है, गुजरात के अंदर परफॉर्म करते हैं। अगला, बगरुम्बा, बगरुम्बा कुछ याद आ रहा है, बगरुम्बा मैंने आपको पढ़ाया था आसाम के बारे में, ये परफॉर्म किया जाता है बोडो ट्राइब के द्वारा, एंड बोडो लैंड जो है वो भी कहाँ पे आपको मिलता है, आसाम के अंदर मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आसाम हो जाएगा। अगला, तेर ताली, ये क्या है, एक तरीके का फोक डांस है, कहाँ का, एमपी का। ठीक है, कौन सी ट्राइब के द्वारा इसको किया जाता है, तो कमर नाम की एक ट्राइब आपको देखने को मिलती है, थोड़ा अजीब सा नाम है ना, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, छऊ ट्राइब लिखा हुआ है, तो छऊ ट्राइब जो है ना ये कहाँ पे मिलती है, ये उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के एरिया में मिलती है। इन केस अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि अंडमान एंड निकोबार में कौन सी ट्राइब है, तो आप कह सकते हो जरावे है, शोम्पेन है, सेंटिनलीज है, औरांग ट्राइब है, ये सारी ट्राइब हम आपको पढ़ा चुके हैं कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। अगला, बिरहोस, ये जो ट्राइब है ये कौन से स्टेट या कौन से यूटी में है, तो आंसर विल बी झारखंड के अंदर आपको ये मिलेगी। नेक्स्ट, गारो खासी और जयंतिया, अब डेफिनेट सी बात है कि ये कहाँ पर आपको मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी मेघालय के अंदर। अगला क्या है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसाइड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो सिंपल है ये तो आंसर, एमपी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी। नेक्स्ट, निशी ट्राइब या फिर न्याशी ट्राइब, दोनों में से कुछ भी लिख कर आ सकता है। ठीक है, दोनों सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है, तो ये कौन सा स्टेट में पाई जाएगी, तो इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाएगी। जरावे एंड सेंटिनलीज, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था ये कहाँ पे मिलेंगी, तो ये अंडमान एंड निकोबार के एरिया में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपको देखो मैक्सिमम ट्राइब्स पढ़ा दी हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। अब देखिए 7 बजे मुलाकात करेंगे, लेकिन प्लीज़ क्लासेस को अटेंड करिए। आप इस बात को समझ नहीं रहे हो कि आप जितने ज़्यादा निगेटिव चीज़ों को देखोगे आप उतना ज़्यादा निगेटिव फील करोगे, उतना डिमोटिवेटेड फील करोगे, तो माइंड को चेंज करना होता है। तो माइंड को चेंज करने के लिए क्या करना है, अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छी चीज़ों को पढ़ना है, तो इसीलिए कहते हैं कि क्लास में लाइव आया करिए। तो मिलेंगे अभी 7 बजे आपसे सेशन में, और ये ध्यान रखिएगा कि जो पेड बैच है ये आपका आज से शुरू होने जा रहा है। अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोड विल बी कृति10, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अमाउंट कितना है, 6000, ये कितना हो जाएगा, 72 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि कोड आप यूज़ करेंगे ना कृति10। ठीक है, इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो होता है कब, ऑन संडेज। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभी 7 बजे लाइव आते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।